हेलो बच्चों, कैसा हाल चाल सबका। आई होप सब ठीक हो गए, सब बढ़िया हो गए। आधे सर्दी में होंगे, आधे गर्मी में होंगे, पर हौसला जो है वो सबका ऊंचा होगा। ठीक है, क्योंकि अब तो JKSSB कैलेंडर लेके आया है। अब पता नहीं चोरी होगी या कुछ और होगा, वो तो भाई हमें नहीं पता। हमें बस इतना पता है कि हम अपना बेस्ट दे के आएंगे। आई होप कि इतने महीनों में किसी ने मुझे मिस भी किया होगा। मुझे भी नहीं लगता, क्योंकि किसी ने मेरे से पूछा भी नहीं सर ठीक हो भी कि नहीं। चलो ठीक है भाई, स्टूडेंट्स का यही काम होता है कि मेहनत करें और जो टीचर्स उनको पढ़ाए वो उसमें सफल हो जाए 100% अपना दे के। तो हम बढ़िया है, सर्दी में बैठे हुए हैं। और जैसे कि आपको पता है कि JKSSB फाइनली उन्होंने एग्ज़ाम कैलेंडर इशू किया हुआ है, और उसमें VLW का भी एग्ज़ाम आ चुका है। तो इन द मंथ ऑफ अप्रैल वो होने ही वाला है। तो अब क्या है, अब जैसे कि CBT है, तो मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट्स आपके शायद ले लूँ। तो उन 1-2 मिनट्स में मैं ये बताना चाहता हूँ कि मतलब ये आपके ज़ाया नहीं होंगे कि CBT में क्या हो गया, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अब आ सकते हैं। ठीक है, पहले तो नहीं आ रहे थे, अब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आ रहे थे। और इस बार में मैंने देखा कि GS करंट वगैरह इनमें से क्वेश्चंस बड़े वैरायटी से आ रहे थे। तो यू कैन नॉट एक्चुअली स्कोर ग्रेटर देन 70% इन दो सेक्शंस। तो इस बार JKPSI में भी मैंने एनालाइज किया कि जो रीजनिंग वाला पोर्शन था, मैथमेटिकल वाला पोर्शन था, उसमें जिन बच्चों ने स्कोर किया है, मेरी बात याद रखना, वो उनकी सिलेक्शन पक्की होगी। और यहाँ पे भी वही वाली चीज़ डिसाइड रहेंगी, क्योंकि देखो इनमें क्या है, जो भी रीजनिंग के टॉपिक्स है ये टॉपिक्स फिक्स्ड है। इनमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत है, लेकिन उनकी मेथड्स जो उनको सॉल्व करने के लिए है वो बिल्कुल सेम है। जैसे कोई नॉर्मल क्वेश्चन है, तो उसका सॉल्यूशन एक ही तरीके से निकलेगा। ठीक है, जैसे नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, तो एक सेशन में एक नंबर सीरीज आएगी, दूसरे में दूसरी आएगी, तीसरे में तीसरी आएगी, लेकिन पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। हाँ, जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड होगा वो सेम रहेगा। जैसे SSC में होता है कि क्वेश्चन सेम कभी नहीं आते। मैं पहले ही बता दूं कि क्वेश्चंस आपके रीजनिंग में सेम नहीं आएंगे, लेकिन जो मेथड, जो तरीका, जो नज़ाकतें हमने, जो प्यार हमने उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में किया है, वो प्यार रिपीट होता जाएगा। क्योंकि नफरतें तो रिपीट होती नहीं, तो रिपीट प्यार होता है। तो इसलिए प्यार से रहो, प्यार से क्वेश्चंस को सॉल्व करो, और जो मेथड्स, जो बेसिक्स लेके हम चले हैं, उसी बेसिक्स से ही आपके क्वेश्चंस आएंगे। आपको यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं हुई। तो ऑलमोस्ट हमने 80-90% कवर कर लिया था। तो 2 टॉपिक्स बचे थे जिनमें शायद ही क्वेश्चन बने, लेकिन हम उनको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ है। क्योंकि मेरा भी बहुत बिजी शेड्यूल है, मेरे भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं अब कुछ, तो उनके लिए मैं खुद प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो आपकी विशेस भी अब मुझे चाहिए। ठीक है, तो उन टॉपिक्स को मैं जल्दी जल्दी 1-2 लेक्चर्स में फिनिश करके फिर आपके लिए टेस्ट सीरीज में मैं खुद फ्रेम करूंगा। वो मैं खुद ही फ्रेम करूंगा, क्योंकि SI की जो टेस्ट सीरीज थी उनमें मेरे क्वेश्चंस नहीं थे, मैंने फ्रेम नहीं किए हुए थे। तो इस बार VLW की, क्योंकि ये कोर्स पूरा मैंने पढ़ाया हुआ है, तो इसकी टेस्ट सीरीज भी मैं स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक बाय टॉपिक खुद आपके लिए क्वेश्चन पूरे 10 से 15 सेट जितने भी बनेंगे वो हम सारे आपके फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम, हमारा जो एक टॉपिक बचा था वो था स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स। ठीक है, बड़ा ही सादा टॉपिक है, बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक है। तो आई एम प्रेजेंट इन दिस लेक्चर थ्रू EACT एकेडमी। जब मैंने स्टार्ट किया था तब 50 के फॉलोअर्स थे। आज हमारे अल्लाह के फजल से और लतीफ़ सर की मेहनत से और सारे स्टाफ की मेहनत से 70 के हो गए हैं। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। ठीक है, आपके लिए फ्री कंटेंट हमेशा यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। तो देखो, स्मॉल और कैपिटल लेटर्स को हम प्यार से पढ़ेंगे। देखो, अभी कमेंट सेक्शन में ये मत कहता ना कि सर आपने 5 मिनट ज़्यादा किए, ज़ाया किए। भाई 5 मिनट तो बात कर ही सकता हूँ मैं। कभी कभी ऑफलाइन पढ़ाता था मैं, तो वहाँ तो आधा घंटा मैं कभी क्लास में नहीं लेता हूँ। मतलब ऐसे मैंने बहुत कम पढ़ाया ऑफलाइन। तो जब मैं लेता था तो बच्चे एंजॉय करते थे बातें, क्योंकि पढ़ना शढ़ना तो आ ही जाता है। थोड़ा बोर हो जाते हो, थोड़ा एंटरटेन हो जाओ भाई। सर्दी है, थोड़ी गर्मी भी होनी चाहिए। ठीक है, चले फिर, बड़ी बातें हो गई, 5 मिनट आपके ज़ाया। तो टॉपिक हमारा क्या है, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स। बड़ा ही सादा टॉपिक है। आधे बच्चों ने तो शायद स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स, शायद अगर आपको याद होगा, अगर आपको याद होगा कि मैंने कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ाई थी नंबर सीरीज मैंने सबसे पहले स्टार्ट की थी। तो उसके बाद मैंने जो
3 या 4 लेक्चर के बाद ही मैंने कोडिंग डिकोडिंग शुरू की थी और उसमें मैंने बहुत फोकस किया था। उसकी शायद मेरी कंटिन्यूअस 5 लेक्चर्स आए थे कोडिंग और डिकोडिंग पे। क्यों? मैंने तभी बोला था कि कोडिंग और डिकोडिंग आप इसका कोई कन्फाइनेड फील्ड नहीं है। कोडिंग और डिकोडिंग आपको हर जगह से आएगी। देखो यहाँ पे तो सबने पढ़ा हुआ है स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स, जो भी इस वक्त मेरा लेक्चर अटेंड कर रहा होगा, ठीक है। हाँ, मेरे कुछ फेवरेट स्टूडेंट्स हैं, वो सिर्फ मेरे लेक्चर अटेंड करते हैं। तो क्या बात है, अगर मैं स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स को देखूंगा ना, इट इज अगेन ए पार्ट ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग। समझना मेरी बात, मैं इसको एक अलग टॉपिक लेके नहीं चलता कभी भी। अब ड्यूरिंग में प्रिपरेशन डेज तो मैं स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करता हूँ कि इट्स ए, मुझे लग रहा है, मतलब ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जहाँ तक मैंने पढ़ा है वहाँ तक मुझे पता चला है कि, और यहाँ तक मैं आपको पढ़ाऊंगा भी उसी लिहाज से कि इट इज़ अ टॉपिक ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग। और अगर मैं इसको कैटेगराइज करूं, कोडिंग और डिकोडिंग में ये किस कैटेगराइज में आता है, तो वो जो हम अल्फ़ाबेटिकल वाले नहीं पढ़ते थे, इफ़ ए इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एक्स टू बी इज रिप्रेजेंटेड बाय वगैरह, ये उस कैटेगरी में आ जाता है। तो इट्स ए मॉडरेट टू इजी वाला क्वेश्चन जिससे आएगा। एक आधा क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकता है, लेकिन एक आधा क्वेश्चन मतलब सर ये क्या होता है एक आधा क्वेश्चन? मैं कहता हूं एक क्वेश्चन मिल सकता है, लेकिन किसी सेट में अगर एग्जामिनर की सटक गई तो एग्जामिनर इससे 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो हम वो तीनों टाइप्स, इसमें टोटल 3 टाइप है जो क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। मैंने कहा ना, जो नज़ाकतें हैं, जो प्यार है, हम वो याद रखेंगे, हम क्वेश्चन याद नहीं रखेंगे। नज़ाकत याद रखेंगे और प्यार याद रखेंगे, क्योंकि वही चीज़ें तो रिपीट होगी। हम पैटर्न पढ़ेंगे, हम 1 घंटे का लेक्चर होगा अभी मेरा, इस पर मैं ये फिनिश कर दूंगा और उसके बाद आपको पता चलेगा वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल टॉपिक। तो हम जो 3 तरीके इसमें सीखेंगे, उन एक तो ईजी वाला होगा, ठीक है, एक तो ईजी वाला होगा, एक तो मॉडरेट वाला होगा, जिससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी, जो मैं कहता हूं ना, एक आधा क्वेश्चन अगर आएगा तो वो इजी टू मॉडरेट वाला होगा। लेकिन अगर मॉडरेट से थोड़ा वो शिफ्ट को, उसको थोड़ा डिफिकल्ट बनाना है, बच्चों को कंफ्यूज करना है, तो वो हमारे तीसरे टॉपिक पे, तीसरे मेथड पे जा सकता है। और उस तीसरे मेथड में वो कम से कम 3 क्वेश्चन तो डालेगा ही डालेगा। सो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये आपका प्रायोरिटी टॉपिक भी बन सकता है। तो स्किप तो इसको ना ही करें, क्योंकि भाई साहब कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन भी है और बाकी जो है वो आपको भी पता ही है ठीक है। और हाँ, अब सर क्वेश्चंस आते कैसे हैं? सिंपल सी बात है, 10 मिनट तो हो गए ये बताते बताते। अब मैं बताऊंगा कि सिंपल आपको क्वेश्चन पूछा क्या जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं कहता हूं आधा एक क्वेश्चन आ सकता है, वो इजी वाले से आएगा। इजी वाले में वो सीधे क्या बोलेगा? इजी वाले में वो बोलेगा सिंपल इफ, देखना वो मेथड 1 ये इजी वाले में आएगा, ठीक है। उसमें वो आपको सीधा एक क्वेश्चन डालेगा कि इफ ए जी पी एन आर AGPNR is coded as XNLOS, ठीक है। व्हाट इज द कोड ऑफ, नीचे होगा व्हाट इज द कोड ऑफ PGR, तो नीचे ऑप्शन होगा। देखो ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, देखो इसमें कोई भी टेंशन नहीं लो, इसमें सीधा क्या करना होता है, ए को कोड X करता है, जी को कोड N करता है, P को कोड L करता है, N को कोड स्मॉल o करता है और R को कोड S करता है। तो आपको सिंपल क्या करना है, P के बदले क्या लिखना है, शाबाश, L लिखना है, N के बदले क्या लिखना है, O लिखना है, तो R के बदले आपको क्या लिखना है, सॉरी G के बदले N लिखना है, सॉरी, और R के बदले आपको S लिखना है। तो LNS इसका आंसर आएगा। ये सिंपल क्वेश्चन जिसकी आने के चांसेस 60 to 70% है। 60 to 70%, सर ये वाला क्वेश्चन इतना आसान क्वेश्चन 60 to 70%? हाँ, बिल्कुल 60 to 70% आपका यही क्वेश्चन आएगा। देखो इसी क्वेश्चन को देखते हैं। इन द फॉलोइंग स्मॉल लेटर्स आर कोडेड बाय कैपिटल लेटर्स इन ए स्टेटेड वे।
देखो इसमें क्या लिखा है, SUMLAD, सुलाद नहीं, ये सुमलाद है, जो भी है, RAPMSO। देखो सीधे इसको इन स्मॉल लेटर्स को रिप्लेस करता है, तो S के बदले R, ठीक है, U के बदले M, ठीक है, सॉरी, M को रिप्लेस कर रहा है P से, I को रिप्लेस कर रहा है M से, A को रिप्लेस कर रहा है D से, S से, और D को रिप्लेस कर रहा है O से। और अब आपको बोल रहा है MPSRO क्या आएगा। देखो MAPSRO सीधा सीधा आ रहा है, कोई भी इसमें जमलिंग नहीं होगी। देखो M तो सीधा L आएगा, तो L देख लो कहाँ है, तो देखो M के बदले L, A के बदले, शाबाश, A के बदले, A यहाँ पे है ना, ये वाला स्मॉल कैपिटल में देखना है, A के बदले U, LU, चलो LUM, देखो LUM था 3 जगह, ठीक। उसके बाद SS, उसके बाद देखो समझना मेरी बात, LUM तीसरा। अब देखो चौथा वर्ड S, ये कैपिटल S है, S को किससे रिप्लेस कर रहा है, A से। LUMA लामा है कहीं, ऑप्शन C में आपको मिल रहा है। पहले 3 तो ठीक थे, और ऑप्शन C आपका यहाँ पे आंसर मार्क किया जाएगा। आंसर 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 आंसर। कितना आसान क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। और ये आ गया हमारा सिंपल वाला, जिससे आधा एक क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप पे चढ़ते हैं। ये देखो आजकल क्या हो रहा है ना, ये जो भी है, ये फिनटेक या कोई एजेंसी है जो भी एग्ज़ाम करवा रही है, तो ऑनलाइन बड़ा क्वेश्चन डालती है ऑनलाइन वेबसाइटों से। तो ऑनलाइन आप क्वेश्चन जैसे गूगल पे सर्च मार लिया कि SSC MCQs ऑफ स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स, तो वहाँ पे कोई भी वेबसाइट खुलेगी, उसको कर लो, वहाँ से क्वेश्चंस आप सॉल्व किया करो ऐसे, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस वैसे टाइप के आजकल आ रहे हैं। तो मैंने भी एक वेबसाइट से ही क्वेश्चन उठाया हुआ है। देखो ये क्वेश्चन, ये मैं क्या कहता हूँ, ये जब ईजी से जब वो मॉडरेट की तरफ जाएगा, ईजी से जब वो मॉडरेट की तरफ जाएगा, तो वो ऐसे क्वेश्चन डाल सकता है। समझना मेरी बात, ईजी से मॉडरेट ही जा रहा हूँ, ईजी से मॉडरेट जा रहा हूँ, क्वेश्चन को समझो। इफ एवरी ऑल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी का हर कोई ऑल्टरनेट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल इज रिटन इन स्मॉल लेटर, रेस्ट ऑल आर रिटन इन कैपिटल लेटर्स, हाउ द मंथ सितंबर बी रिटन एज। समझना, कहता है इफ एवरी ऑल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी, अगर बी से हर कोई ऑल्टरनेट लेटर स्मॉल लेटर लिखा जाए, देखो बी के बाद सी आता है, तो देखो बी स्मॉल, सी कैपिटल, डी, शाबाश, बी के बाद सी कैपिटल और डी स्मॉल, ई, ABCD, EFGHIJKLMNOPQRSTUVW। बस छोड़ो यहाँ तक। देखो यही तो लिखा है, इफ एवरी ऑल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन स्मॉल लेटर, बी के बाद जो अल्टरनेट आएगा, मतलब अगर सी कैपिटल है तो डी स्मॉल होना चाहिए, दैट मीन्स बी भी स्मॉल ही है। बी के बाद सी कैपिटल, डी स्मॉल, ई कैपिटल, एफ स्मॉल, तो हर कोई अल्टरनेट इसका, देखो बी के बाद सी आता है ना, तो सी कैपिटल आया तो डी इसके स्मॉल लेटर आएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन अभी बोल रहा है कि सितंबर को कैसे कोड किया जाएगा। देखो एस कैपिटल है, एस कैपिटल है, तो हमें एस कैपिटल ही रहेगा, एस कैपिटल ही रहेगा। ई, अब देखो ई क्या बनेगा, ई कैपिटल, देखो ई कैपिटल। मुझे बताओ कहीं पे है सर, ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, अब हमारा क्या बचता है, ऑप्शन बी बचता है। देखो पी क्या स्मॉल आ रहा है, पी क्या स्मॉल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, चलो ठीक है। टी क्या कैपिटल आ रहा है, नहीं सर टी तो स्मॉल आ रहा है, टी तो स्मॉल आ रहा है, तो ये यहाँ पे तो कैपिटल दिखा रहा है, तो ये भी नहीं है, तो इसका आंसर नन ऑफ द अबव आएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही है। ये क्या बोल रहा है, इफ़ एवरी अल्टरनेट लेटर जो हमें रिप्लेस करना है, बी के बाद जो अल्टरनेट आएगा, देखो बी के बाद सी आता है वो तो कैपिटल रहेगा, लेकिन डी इसका अल्टरनेट आ रहा है ना, तो वो स्मॉल आएगा। तो वही मैंने ABCD, ई कैपिटल, एफ
स्मॉल रह गया, तो बी भी स्मॉल ही था, तभी तो ऑल्टरनेट स्मॉल आए। तो फिर मैंने कोड करके देखे कि एस तो कैपिटल है, कैपिटल आ गया, ई स्मॉल है लेकिन ई तो कैपिटल होना चाहिए, इसने तो रिप्लेस बोला है ना। जब हम रिप्लेस करेंगे तो वो तो पहली दो लेटर्स में मुझे ये वाला और ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया था। तो मैंने जब टी को देखा, टी हमारा स्मॉल आ रहा है लेकिन इसने तो कैपिटल लिखा है इसमें, तो दैट मीन्स ऑप्शन बी भी इसका आंसर नहीं आएगा, तो हमारा आंसर नन ऑफ दीज आएगा। कितना आसान और सादा क्वेश्चन, कितना सादा और आसान क्वेश्चन है। अब अगला टाइप इसी में मॉडरेट पे, ऐसा वो एक बॉक्स आपको देगा, एक बॉक्स देगा, वो बोलेगा इन कॉलम इन रो 1, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ईच लेटर, अब मैं क्वेश्चन यहीं से बताऊंगा आप इनके, ईच लेटर इज कोटेड एज पर द नोटेशंस गिवन बाय द स्मॉल लेटर्स इन रो 2। तो क्या बोल रहा है, रो 2 में इसका कोड दिया हुआ है, मतलब ए का कोड स्मॉल एक्स है, आर का कोड स्मॉल आर है, एस कैपिटल एस का कोड स्मॉल एन है, कैपिटल टी का कोड स्मॉल क्यू है, कैपिटल यू का कोड स्मॉल ई है, ये ई है, और कैपिटल क्यू का कोड टी है, कैपिटल एन का कोड ओ है, ये ओ है सॉरी, स्मॉल ओ, और डब्ल्यू का एम है और जेड का एल है। अब तो देखो सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो अब वो आपको क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, व्हाट इज द कोड ऑफ, वो बोलेगा व्हाट इज द कोड ऑफ टी क्यू एन, तो आपको नीचे इसका आंसर 4 1 2 3 और 4 ऑप्शन दिया होगा। देखो टी का क्यू है, क्यू क्या टी है, और एन का ओ है, तो इसका कोड ये रहेगा, तो इसका आंसर ये रहेगा। वो ऐसे भी क्वेश्चन डाल सकता है, इफ व्हाट इज द कोड ऑफ क्यू टी क्यू और एन, देखना है स्मॉल कैपिटल में। यहां पे देखो इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्या होता है, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन स्मॉल कैपिटल को लेके हो जाता है। अब देखो सीधा क्यू को टी से रिप्लेस करो, क्यू को टी से रिप्लेस करो, टी को क्यू से रिप्लेस करो, ठीक है। अब क्यू को टी से रिप्लेस करो, आहा कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। और एन को, एन कैपिटल है ना, उसको ऊ से रिप्लेस करो, तो स्मॉल ओ, लेकिन ठीक है। तो ये आपका आंसर रहेगा। आई होप कि आपको चीज़ें यहाँ तक समझ आए। अब क्या वो कर सकता है, अब वो इस क्वेश्चन को और भी कर सकता है। वो क्या कर सकता है, वो ऐसे भी कर सकता है, 1 2 3 और 4, इसमें कैपिटल लेटर देगा, इसमें स्मॉल लेटर देगा, इनके कोड यहाँ से देगा, फिर और कैपिटल लेटर देगा और इनके कोड यहाँ पे देगा। तो बोलेगा इसका कोड ये है और इसका कोड ये है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे, कंफ्यूजन कोई नहीं, वो बिल्कुल पहले वहाँ पे 2 ही रो थे, अब यहाँ पे 4 रो हो गए। तो इसका कोड ये ऐसे 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 ऐसे, इसका कोड ऐसे 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 ऐसे, तो ताकि वैल्यू ज़्यादा आ जाए, तो तभी वो ये बॉक्स वाला क्वेश्चन आपको दे देता है और नीचे आपको क्वेश्चन 3 4 दे देता है। इतना ही था आपका स्मॉल एंड कैपिटल लेटर। अब रही प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात, देखो मैंने यही कहा कि हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्वेश्चंस बिल्कुल आपके यही रहेंगे। तो प्रैक्टिस सेट तो एक अलग से आएगा, वो तो प्रैक्टिस सेट हम करेंगे ही करेंगे, उसमें आप क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ रही हैं कि क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको इसमें समझाया, जैसे कि मैंने आपको इस वाले में समझाया, और जैसे कि मैंने आपको इस वाले में क्वेश्चन कैसे आ सकता है। अब हमारा जहाँ पे एग्जामिनर हमारे साथ खेलेगा वो है हमारा ये वाला टॉपिक, बड़ा ही तगड़ा टॉपिक है। तगड़ा मतलब इससे 2-3 क्वेश्चन वो आपको पक्का पूछेगा ही पूछेगा। ये वो टॉपिक है, ये वो टॉपिक है जहां से वो आपको क्वेश्चंस पूछेगा, लेकिन इसके हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम वो डालेगा, तब जाके वो इतना बड़ा क्वेश्चन डाल सकते हैं। अदरवाइज कोई भी फन नहीं है इस क्वेश्चन को डालने का, मैं सीधे सीधे बताऊंगा, फिर तो ये बच्चों के साथ ज्यादती है, ठीक है। अब देखो, words in the capital letters in column 1 are written in small encoded language H. Decode the language and find out the correct alternate for the game. समझना, इस क्वेश्चन को पहले समझना है, इस क्वेश्चन को पहले समझना है। समझते कैसे हैं हम लोग, देखो समझते ऐसे हैं कि हम ये नहीं दे सकते, देखो कॉलम 1 में कैपिटल लेटर है
और कॉलम 2 में स्मॉल लेटर हैं। आप डायरेक्ट ये मत समझना कि H का कोड यहाँ पे T है, E का कोड यहाँ पे B है, R का कोड F है और O का कोड W है। ये नहीं समझना है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इसके लिए हमें इसको चेक मारना पड़ेगा, हमें इसको चेक मारना पड़ेगा। पहले क्वेश्चंस की तरफ जाओ ही नहीं, पहले क्वेश्चंस की तरफ जाओ ही नहीं, पहले समझो इस चीज को। देखो यहाँ पे हमें ये देखना है कि H कहाँ पे है। देखो H यहाँ पे पहला वर्ड है ना, अब H किसी और वर्ड में भी देखो कहाँ पे है H, कहाँ पे जरा देखो, कहीं पे भी H नहीं है, तो ये इसको यहाँ पे रहने दो। अब O देखो, O यहाँ पे लास्ट वर्ड है ना, तो हमारे मेथड के हिसाब से O का कोड W होना चाहिए ना, O का कोड W होना चाहिए। लेकिन देखो O यहाँ पे है तो लास्ट वाला का W हो, लेकिन O यहाँ पे भी है ना, लेकिन यहाँ पे तो दूसरा है, यहाँ पे तो O दूसरा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे दूसरा फिर W होना चाहिए, लेकिन इसमें तो W है ही नहीं कहीं, तो दैट मीन्स ये सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं है कि H का कोड T है, ठीक है, E का कोड B है, ठीक है, R का कोड F है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये ऐसे नहीं डालेगा, तो ये क्वेश्चन कभी भी ऐसे नहीं आता है, पहले दिमाग में ये बात रट के चलो। सर अगर ऐसे नहीं है तो कैसे हैं, हम बताएंगे भाई, हम तो बैठे हैं, हम किस लिए बैठे हैं यहाँ, हम किस लिए बैठे हैं। देखो इस क्वेश्चन को हम फिर सॉल्व कैसे करते हैं। अब क्वेश्चन पे जाना है सीधा, अब क्वेश्चन पे जाना है सीधा। क्वेश्चन क्या कहता है, कोड फॉर लेटर, कोड फॉर लेटर साइन, कोड फॉर लेटर साइन। अब 4 ऑप्शन नीचे दिए हुए, तो हमें क्या चाहिए, SIN और E के कोड चाहिए, SIN और E के, किस किस के, साइन SINE के कोड हमें चाहिए, S के कोड चाहिए, I के कोड चाहिए, N के कोड चाहिए, E के कोड चाहिए। और देखो ये इन्हें हैफाजेड मेंबर नहीं होगा, हैफाजेड मतलब देखो अगर S का कोड सपोज कुछ भी हो सकता है, तो ये वर्ड्स आगे पीछे भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे O है तो O का कोड पहला वाला भी हो सकता है, लास्ट वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। तो सीधे जैसे O यहाँ पे है तो इसका चौथा O ही होगा, तो ये कंपल्सरी नहीं है। ऐसी S का कोड अगर फॉर एग्जांपल L है तो ये कंपल्सरी नहीं है कि आंसर में आपका सबसे पहला वाला वर्ड L ही हो ना, सबसे पहला वाला वर्ड कुछ भी हो सकता है और L लास्ट में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। तो इन्हें किसी भी मैनर में ये क्वेश्चन को डाल सकता है। यहाँ तक आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होगी, आई होप आपको चीज़ें यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब समझो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले सिंपल सा तगड़ा सा मेथड मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करके कैसे करते हैं। आप सिंपल इतना देखो कि S कहाँ कहाँ है। देखो S अगर मुझे दिख रहा है, एक तो यहाँ पे है, ठीक है, एक तो यहाँ पे है, एक तो वायरस वाले में। देखो बड़े आराम से इस क्वेश्चन को करेंगे क्योंकि मैं एक ही क्वेश्चन के थ्रू आपको सब समझाऊंगा। आपको SIN और E के कोड्स चाहिए, देखो वो तो चाहिए ही चाहिए, निकालने ही निकालने पड़ेंगे, इसमें कोई अल्टरनेटिव नहीं चलेगा। देखो फिर ऑप्शंस के थ्रू कैसे एलिमिनेट करेंगे वो भी बताऊंगा आपको, कुछ नहीं बिना बताए छोड़ूंगा मैं, याद रखना। देखो S यहाँ पे है और S यहाँ पे है, ओके ओके ओके। अब देखो इसमें दो चीज रिपीट हो रही है। देखो S और U यहाँ पे भी है, S और U यहाँ पे भी है, चलो भाई, और R भी है। सो S U और R, S U और R, देखो है ना, S भी है, U भी है, R भी है, इसमें भी S U और R है। अब देखो इसका मतलब 3 वर्ड फिर यहाँ पे भी सेम होने चाहिए और यहाँ पे भी सेम होने चाहिए। तो वो 3 वर्ड्स कौन कौन से हैं, एक तो W है, V है, O है, W है, O है, E है। देखो WOE इसमें भी है, WOE इसमें भी है। अब भाई सर ये कैसे पता चलेगा S का कौन सा है, ठीक है आगे चलो। अपने WO, अब S तो इन्हीं 2 जगह में है ना, S कहीं और तो हो नहीं सकता, S कहीं और तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब अगर इन 3 वर्ड्स में से, किन में से, W, शाबाश, O और E में अगर इन तीनों में से कोई और वर्ड इन 2 के बगैर कहीं और हो तो वो S का होगा नहीं। तो मुझे W यहाँ पे दिख रहा है ना, W मुझे इस वाले में दिख रहा है, तो मतलब W तो S का होगा नहीं, W तो S का
होगा नहीं तो W यहीं से खत्म, W तो S का होगा नहीं। अब देखो एक और बात, देखो U तो यहां पे भी रिपीट हो रहा है ना, U तो इसमें भी रिपीट हो रहा है, U तो इसमें भी रिपीट हो रहा है। देखो U इसमें भी है, U इसमें भी है, U इसमें भी है, और U ब्लू में भी है, U ब्लू में भी है। देखो समझो समझो समझो, W तो है नहीं, ब्लू में भी है। अब देखो, अब देखो क्विक का क्या आता है, देखो यहां पे भी E है, यहां पे भी E है, यहां पे भी E है, ठीक है, और यहां पे भी E है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? देखो यहां पे भी E है, समझना, मैं पेन आप चेंज कर रहा हूं। देखो जहां जहां यू यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी ई है, यहां पे भी ई है, यहां पे भी ई है। देखो ई और यहां पे भी यू है, यहां पे भी ई है, मतलब ई भी नहीं है, तो मतलब ई किसका कोड है? ई यू का कोड है। सो यू का कोड ई मेरे को कंफर्म हो गया है, क्योंकि और कहीं यू है नहीं, तो यू का कोड ई कंफर्म, ये तो कंफर्म हो गया। अब ना डब्ल्यू है ना ई है, तो बचा क्या? ओ यहाँ पे भी है, जहाँ जहाँ एस, ओ यहाँ पे भी है, और कहीं ओ है नहीं, तो एस का कोड ओ आएगा। इतना तो कन्फ्यूजन क्लियर हुआ। तो हमने एस का कोड निकाला यहाँ पे, हमने एस का कोड निकाला यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, आपको वो चीज़ें काटनी है जिसका कोड आपने निकालना है। जैसे आपने एस का कोड निकाला, एस का काटो यहाँ पे भी, एस का काटो यहाँ पे भी, यू को भी काटो, यू को भी काटो, ठीक है, यहाँ पे यू है, इस यू को भी ख़त्म कर दो, ठीक है, और ई तो आ ही गया, तो ई को भी यहाँ से ऐसी ऑल्टरनेट में, तो यू का कोड आ गया, एस का कोड आ गया। अब हमें किसका कोड चाहिए? आई का। अब देखो अब समझो मेरी बात आराम से। अब देखो, अब आई का चाहिए, आई यहाँ पे है, ज्वाइन में आई है, माइन में आई है, और रिट में आई है, और यहाँ पे भी आई है। देखो यहाँ पे भी आई है। देखो समझना मेरी बात, ई भी चला गया, ओ भी चला गया, ई भी चला गया, ओ भी चला गया, ये तो चले गए ना। अब हमें आई का कोड चाहिए। देखो आई एक जगह, एक, दो, तीन और चार जगह, चार जगह आई है। तो आप इसको सिंपली क्या देखना है कि इन चारों में कौन सी चीज रिपीट हो रही है। देखो अगर मैं यहां पे देखूं, बी ए के पी में, पी यहां पे भी, पी यहां पे भी, पी यहां पे भी, पी यहां पे भी, इसका मतलब आई चार बार रिपीट, पी भी चार बार रिपीट, और कोई वर्ड तो इसमें रिपीट हो नहीं रहा है। आप भी देख सकते हैं। तो दैट मीन्स जो आई का कोड है, दैट मीन्स जो आई का कोड है वो यहाँ पे पी होगा। आई का कोड पी हो गया, ये भी मेरे को पता चल गया। अब मुझे एन का कोड चाहिए, तो सिंपली आपको फिर से यही करना है। आपको समझ आ रही है? धीरे 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 ये चीज समझ आएगी। अब आपको एन का देखना है। देखो यहाँ पे एन, यहाँ पे भी एन है, यहाँ पे भी एन है, और कहाँ पे है भाई साहब एन? और तो कहीं है ही नहीं एन। एन दो ही जगह है, एन यहाँ पे है, यहाँ पे है। देखो पी तो हो नहीं सकता। अब देखो रिपीट क्या हो रहा है, देखो रिपीट इसमें के ऊपर भी, के यहाँ भी, तो यहाँ पे एन और एन, और कोई वर्ड तो रिपीट हो नहीं रहा। आई हो रहा था, लेकिन आई का कोड तो हमने पहले ही पी निकाला है, तो पी भी तो रिपीट हो रहा था, लेकिन पी तो आई का कोड है। अब सिर्फ रिपीट यहाँ पे भी के है, यहाँ पे भी के है, ठीक है, तो यहाँ पे एन और एन रिपीट हो रहा है, तो एन का कोड आपको, एन का कोड यहाँ पे शाबाश के मिलेगा, एन का कोड के मिलेगा, एन का कोड आपको के मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही। अब क्या बचा? अब क्या बचा? ई, ई का कोड भी निकाल लेंगे, ई का कोड भी निकालेंगे। देखो अगर मैं माइन की बात करूँगा ना, माइन की बात, माइन में आप देखो, माइन में देखो हमने आई का कोड भी निकाला, आई गया, हमने एन का कोड भी निकाला, एन भी गया। अब बचा क्या? ई। देखो पी भी गया और के भी गया, बचा सिर्फ डी और टी, इसमें बचा सिर्फ डी और टी। अब ई और कहाँ पे है? ई यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, ई यहाँ पे है। देखो इसमें भी टी, ठीक है, इसमें भी टी, तो मतलब ई का कोड सीधा सीधा टी आएगा। देखो भाई मैं सीधे बताऊं, क्वेश्चन तो लंबा है ये, इसको समझना है, इसको समझना है। देखो ई यहाँ पे है, टी यहाँ पे है, टी है, क्योंकि देखो पी तो यहाँ पे है नहीं कहीं, तो पी सॉरी
डी तो यहाँ पे है नहीं कहीं, तो डी कोड हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे ई का कोड हमें चाहिए, तो ई का यहाँ पे टी आएगा। तो अब आपको क्वेश्चन में साइन का कोड चाहिए था, साइन का कोड चाहिए था, तो आपको क्वेश्चंस में कैसे मिलेगा? देखो, आपको साइन का कोड चाहिए था ना, देखो साइन यहाँ पे मैं लिख लूँगा, एस का क्या है, आई का क्या है, एन का क्या है, ई का क्या है। एस का तो हमने निकाला ओ, आई का तो हमने निकाला पी, ठीक है, और ई का निकाला टी, ई का निकाला टी, और एन का हमने क्या निकाला था, एन का हमने निकाला स्मॉल के, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, पी ओ के टी, कहीं पे भी देख लो, पी ओ के टी ये नहीं है, पी ओ के टी, पी ओ के टी ये भी नहीं है, पी ओ के टी, पी ओ ये, सॉरी ये आपका देखो पी टी ओ के हैप्पीजर्ड मैनर में है, कंपलसरी नहीं है कि पहले ओ होगा फिर पी होगा फिर के होगा फिर ये होगा, नो, ये कोई कंपलसरी नहीं है, बस ये चार वर्ड्स हमें दिख लिए पी टी ओ के, तो हमारा आंसर सीधा पी टी ओ के हमारा यहाँ पे आंसर मार्क किया जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई होगी, समझ आ गई होगी। इसी में आपको ये 3 क्वेश्चन देगा, याद रखना मेरी बात, इसी में आपको 3 क्वेश्चन देगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है व्हाट इज द लेटर कोड ऑफ कॉस्ट। अब हमें कॉस्ट का चाहिए। देखो, हमें तो अभी हमने क्या निकाला, एस का तो हमने अभी निकाला ना, एस का हमने अभी ओ निकाला, तो कम से कम एस का तो हमको पता ही है, एस का कोड क्या है, इतना तो हमने पहले ही निकाला। इनमें से एस का कोड, सॉरी, एस का कोड तो हमने अभी निकाला, वो क्या था, स्मॉल ओ, इतना तो है। तो अब आपको यहाँ देखना है कि स्मॉल ओ किस किस ऑप्शन में है। तो स्मॉल ओ ए में है, इसमें नहीं है, ये तो हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता, 2 ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट। वाओ, व्हाट अ जबर इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट अ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आया कि 2 टॉपिक्स हमने पहले ही एलिमिनेट कर लिए, 2 हमने पहले ही एलिमिनेट कर लिए। अब यहाँ तो ए होगा, अब यहाँ तो ए होगा ऑप्शन, यहाँ तो सी होगा। अब वो तो देखना पड़ेगा भाई, क्योंकि रिपीट हो रहे हैं। चलो देखते हैं। अब हमें कॉस्ट, मतलब ओ का, एस का तो है हमारे पास स्मॉल ओ, ठीक है, ये स्मॉल ओ है। अब हमें सी एस टी का, सॉरी सी ओ टी का कोड चाहिए, सी ओ टी का कोड चाहिए। तो सी का चाहिए, शाबाश, सी का चाहिए, और किसका चाहिए, सी टी और ओ का चाहिए, सी टी और ओ का कोड चाहिए। देखो, अगर मैं देखूं, मैं आपको पहले बताता हूँ, आपको जो साइन के 4 निकाले थे ना, वो आपको पहले ही याद रखेंगे, यहाँ पे साइड पे लिख ले लेना, SINE। तो साइन के जो आपने 4 कोड निकाले थे, एस का आपका स्मॉल ओ आया था, आई का आपका स्मॉल पी आया था, क्योंकि ये आपको एलिमिनेशन में यहाँ पे मदद करेंगे, के आया था और इसका टी आया था, ये तो हमको पहले ही पता है। अब आपको किसका निकालना है, सी का निकालना है। देखो सी कहाँ कहाँ है, सी कहाँ कहाँ है, अगर मैं देखूँ, थोड़ा जूम करता हूँ मैं इसको, देखो सी अगर मैं देखूं कहाँ कहाँ है, तो सी मुझे यहाँ दिख रहा है, सी मुझे यहाँ दिख रहा है, सी मुझे इन्हीं 2 जगह पे दिख रहा है। मेरे को तो इन्हीं 2 जगह पे दिख रहा है, आपको अगर कहीं और दिखा रहा है तो आप बता सकते हो। देखो सी मुझे इन्हीं 2 जगह पे दिख रहा है। अब देखना, अब देखो इसमें रिपीट क्या क्या हो रहा है। देखो इसमें ई रिपीट तो नहीं हो रहा है, देखो इसमें सी ही दोनों जगह रिपीट हो रहा है, और ए रिपीट हो रहा है, और ए रिपीट हो रहा है, समझना मेरी बात, और ए रिपीट हो रहा है, लेकिन ए तो यहां पे भी है, ए तो यहां पे भी है। देखो सिगार और क्यू यू ए सी में सिर्फ 2 ही वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, या तो सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, या तो ए ऊपर वाले में भी है, ए ऊपर वाले में भी है, बाकी तो रिपीट नहीं ना हो रहा है। लेकिन देखो ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, तो अब आपको देखना है कि इसमें, इसमें, इसमें और इसमें कौन से 4 वर्ड रिपीट हो रहे हैं। अगर मैं देखूं तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, मुझे क्या दिख रहा है, जो आपको दिख रहा है, मुझे एस हर जगह दिख रहा है, हाँ स्मॉल एस मुझे हर जगह दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं ए का कोड स्मॉल एस लिख सकता हूँ। देखो स्मॉल एस इसमें भी है, 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 तो
ए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, दैट मीन्स ए का जो कोड आएगा वो स्मॉल एस माना जाएगा। स्मॉल एस, यहाँ पे शायद बड़ा छोटा ना आपको दिखे। तो अब देखो, अब अगर इसमें और इसमें एस एलिमिनेट हो गया तो कौन सी दो चीजें रिपीट हो रही है? देखो, एस ऊपर भी था, एस नीचे भी था, एस तो है नहीं, अब सिर्फ क्यू ही बचा है, तो सी का कोड आपको क्यू ही मिलेगा। तो सी का कोड आपको क्यू ही मिलेगा, सी का कोड आपको क्यू ही मिलेगा। अब क्या देखो, अब देखो क्यू किस किस में है, अब देखना है हमें क्यू किस। शाबाश, क्यू का भी मिल गया। ठीक है, हमें किसका कोड चाहिए था? ढूंढना है, समझना मेरी बात। शायद हमने ओ का ढूंढना था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, तो चलो फिर से हम ओ का ढूंढते हैं। देखो, आपको सिर्फ इतना देखना है कि ओ कहाँ कहाँ पे मिलेगा। देखो, एक तो ओ यहाँ पे है, एक तो ओ यहाँ पे है ज्वाइन और हीरो में, और कहीं है नहीं। अब देखो इनमें रिपीट क्या हो रहा है, देखो जहाँ तक मुझे दिख रहा है, देखो एच ई ओ आई, तो ज्वाइन में आपको सिंपल टू मी, देखो पी तो आई का है, पी तो आई का है ना, पी तो आई का है, ये तो हमने पहले ही निकाला है। अब जे का ओ आई एन, देखो दो ही रिपीट हो रहे हैं, इसमें भी ओ रिपीट हो रहा है और इसमें भी ओ रिपीट हो रहा है। तो आप इसमें देखो, इसमें क्या रिपीट हो रहा है और इसमें क्या रिपीट हो रहा है। तो जो रिपीट हो रहे हैं वो सिर्फ बी रिपीट हो रहा है। तो ओ का कोड यहां पे आपका बी स्मॉल बी, देखो इसमें भी बी है, तो ओ यहां पे भी बी है, यहां पे भी बी है, तो ओ का कोड भी यहां पे बी ही हुआ, मार्क किया जाए। सो क्यू बी ओ, अब आप देख लो क्यू बी ओ कहाँ कहाँ पे हमें मिल रहा है। क्यू बी ओ, क्यू बी ओ, क्यू बी ओ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे मार्क किया जाएगा। देखो थोड़ा सा ये ट्रिकी रहता है, थोड़ा सा ये ट्रिकी रहता है, लेकिन सॉल्व तो करना पड़ेगा भाई साहब। इन क्वेश्चंस को सॉल्व तो करना पड़ेगा, कि जैसे मैंने आपको सिखाया कि आप कैसे कैसे क्वेश्चंस को अलग अलग करके निकाल सकते हो, ऐसे ही आप टी का भी निकाल सकते हो। अगर मैं यहाँ पे टी का निकालूं, तो शायद नहीं, इससे पहले टी पे ही जा रहा था, तो फिर एक्चुअली मेरा ये सिस्टम हैंग हो गया था, तो फिर वापस आना पड़ा था। तो टी मैंने आपको, चलो चलो टी का कोड निकालते हैं। देखो सबसे पहले आपको ये देखना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि टी कहाँ कहाँ पे है। देखो टी का कोड सिखाऊंगा मैं कैसे करना है। टी यहाँ पे है, और कहाँ पे है टी भाई, और पार्ट में टी है। देखो अब दो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं जो ग्रीन के अंडर, देखो इसमें भी आर और टी रिपीट हो रहा है, इसमें भी आर और टी रिपीट हो रहा है, इसमें भी आर और टी रिपीट हो रहा है, और नीचे वाले में भी आर और टी रिपीट हो रहा है। अब टी तो और कहीं रिपीट नहीं ना हो रहा है, टी तो और कहीं रिपीट नहीं। अब हमें ये देखना है कहीं आर तो कहीं और नहीं है। हाँ भाई है, आर तो सिगार में भी है। अब हमें ये देखना है कि अगर आर सिगार में है, रिट में है और पार्ट में है, तो आर कोई ऐसा वर्ड जो यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी हो। और जहाँ तक मुझे दिख रहा है, मुझे आर का कोड, टी का कोड निकालने के लिए मुझे पहले आर का कोड निकालना है। तो जो मुझे आर का कोड दिख रहा है, जो इसमें भी, पार्ट में भी, सिगार में भी और रिट में भी रिपीट हो रहा है, वो डब्ल्यू होना चाहिए, क्योंकि डब्ल्यू तीनों जगह आ रहा है। तो आर का कोड यहाँ पे डब्ल्यू माना जाएगा। और बचा क्या हमारा टी, तो देखो डब्ल्यू और एस यहाँ पे भी था, अब देखो डब्ल्यू और एक्स यहाँ पे भी था, डब्ल्यू और एक्स यहाँ पे भी था। पार्ट और रिट में डब्ल्यू एक्स था रिपीट, और इसमें भी डब्ल्यू एक्स दो बार, यहाँ पे भी डब्ल्यू एक्स, यहाँ पे भी डब्ल्यू एक्स। अब डब्ल्यू तो आर का चला गया, तो टी का क्या बचा, एक्स। तो आप इस टी का कोड यहाँ पे एक्स, यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा। कम से कम इतने वर्ड्स तो कोडेड आपने किए यहाँ पे, और इसी के बीच, इसी पे ये आपको तीसरा क्वेश्चन भी मार्क मारेगा। एक्चुअली देयर इज सम माल फंक्शनिंग, कुछ प्रॉब्लम आ रही है मेरे सिस्टम के साथ, तो शायद हाँ चलिए फिर इसका तो लास्ट क्वेश्चन बचेगा, इसको जल्दी जल्दी हम फिनिश कर देते हैं, उसके बाद हमारी टेंशन ख़त्म। देखो अब हमें आर्च का कोड चाहिए, अब हमें आर्च का कोड चाहिए। देखो आर्च के लिए आपको क्या चाहिए, देखो आपको कितने वर्ड्स पहले से ही पता है, आपको सी का कोड तो पता ही है, आपको सी, देखो उसके बाद क्वेश्चन आसान हो जाता है।
देखो आपको सी का कोड तो हमने अभी निकाला ना, सी का कोड क्या था, क्यू था, सी का कोड क्यू था, और आर का क्या था, शाबाश, आर का क्या था, शाबाश, आर का डब्ल्यू हमने निकाला, आर का स्मॉल डब्ल्यू हमने निकाला, आर का स्मॉल डब्ल्यू, तो सी का भी गया, आर का भी गया, तो क्यू और डब्ल्यू देखो कहाँ कहाँ पे है, क्यू और डब्ल्यू यहाँ पे है, क्यू और डब्ल्यू यहाँ पे है, ये ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं। अब देखो यहाँ तो ऑप्शन बी होगा, यहाँ तो ऑप्शन सी होगा, यहाँ तो ऑप्शन बी होगा, यहाँ तो ऑप्शन सी होगा। मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बोलता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। अब देखो क्यू और पी, देखो आपके पास सी का कोड भी है, आपके पास आर का कोड भी है। हमने ए का कोड निकाला था क्या, नहीं, ए का कोड तो हमने निकाला था शायद, लेट मी चेक, नो नो नो, ए का कोड हमने नहीं निकाला था। तो सी का है हमारे पास, आर का है हमारे पास, सी का है, आर का है, और किसका कोड है हमारे पास, आर एच का हमें चाहिए ना, ए आर सी एच, ए आर सी एच, ठीक है, ए और एच का कोड हमें अब चाहिए, ए और एच का कोड हमें चाहिए, निकालेंगे, इसमें कौन सा इतना बड़ा इशू है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, हम ए का कोड इजीली निकालेंगे। यहाँ पे देखो कैसे निकालेंगे, देखो ए का कोड इजीली हम यहाँ पे निकालेंगे, समझना मेरी बात, रेड से मार्क करूंगा। हमें क्या क्या देखना है कि ए कहाँ कहाँ पे है, देखो ए यहाँ पे है, लेजी में है, पार्ट में ए है, और ए इसमें है। अब हमें ये देखना है कि इसमें क्या रिपीट हो रहा है, देखो इसमें भी एस है, इसमें भी एस है, इसमें भी एस है, तो ए का कोड हमारा एस आ गया, ए का कोड एस आ गया। हमें किसका कोड और चाहिए था, ए का कोड भी आ गया एस, वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं, ए का कोड एस आ गया। अब देखो एस कहाँ पे है, बी में है, तो चौथा ऑप्शन चेक क्यों करना, तो आपका यहाँ पे जो आंसर आएगा ऑप्शन बी मार्क किया जाएगा। तो ऐसे आप कोडिंग करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ये वाला आपका डिफिकल्ट लेवल में मैं मॉडरेट से, मतलब मैं तो इसको डिफिकल्ट मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल तक ही लेके जाऊँगा। तो अगला जो इसका क्वेश्चन है, क्योंकि मेरा सिस्टम कुछ हैंग हो रहा है, तो अदरवाइज़ मैं ये वाला क्वेश्चन भी आपका सॉल्व कर रहा था। आप टॉयल का मुझे TOIL, देखो इसमें क्या है, ओ का भी हमने निकाला हुआ है, आई का भी हमने निकाला हुआ है, और टी का भी हमने अभी निकाला, ओ का भी निकाला, आई का भी निकाला, टी का भी निकाला, सिर्फ एल का निकालना है। तो आप इसका आंसर कोडेड सॉरी सेक्शन में आपको देंगे, तो जिसका आंसर भी सही होगा उसमें मेरा लाइक आएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई होगी कि हमने कैसे ये देखा कि क्वेश्चंस कैसे आ सकता है। इसमें थोड़ा सा जो एरर आया था वो सिस्टम एरर की वजह से हो रहा था, सिस्टम थोड़ा सा हैंग हुआ था, तो शायद उसकी वजह से इनकन्वीनियंस हुए होगी, तो आई रियली सॉरी फॉर दैट। तो रेस्ट अगर कोई भी इसमें आपको कन्फ्यूजन रहेगा, आप इस क्वेश्चन को, जो मेरा ये क्वेश्चन है, इसी को 10 बार सॉल्व करो। जब आप 10 बार इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि 10 बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको ये क्वेश्चन पूरी तरीके से अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ